everyone, it's me Anju Sajgotra. Welcome to my YouTube channel. In my previous video, I taught you about sentences और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंसेस के बारे में। टेंसेस के बारे में जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस आपके माइंड में होंगी सारी की सारी चुटकियों में क्लियर कर दूंगी, बट उसके लिए आपको एंड तक मेरी वीडियो में बने रहना पड़ेगा। टेंसेस के बारे में जानने से पहले आपको सेंटेंसेस के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखें और उसके बाद ये टेंसेस की वीडियो को प्रेफर करें। तो आइए देखते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। व्हाट आर टेंसेस? ये मैं आपको एक फ्रेज दे के समझाना चाहूंगी। टाइम ऑफ एक्शंस, एक्शंस का टाइम। अब ये कौन से एक्शंस होंगे जिनका टाइम जो है वो टेंसेस कहलाता है? वो सारे के सारे एक्शंस जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। बिकॉज वी आर लिविंग बींग्स, वी आर सपोज टू डू एनीथिंग ऑल द टाइम। तो हम क्या करते हैं, हम लिविंग बींग हैं, हम कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते रहते हैं। तो वो एक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम पे किए जाते हैं। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर कोई एक्शंस हमारे थ्रू किए जा रहे हैं उनका कोई टाइम ना हो। टाइम तो चलता रहता है। तो वो जो टाइम ऑफ एक्शंस होता है वो जो होता है उसको हम टेंस कहते हैं। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि टेंसेस होते हैं टाइम ऑफ एक्शंस। अब ये जो एक्शंस होते हैं ये एक्शंस भी अलग अलग टाइम पे किए जाते हैं, तो इसलिए इनको हम अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ ऐसे एक्शंस होंगे वो बहुत टाइम के हमने कर लिए थे और अभी नहीं किए जा रहे हैं, तो वो जिस टाइम पीरियड में किए गए थे हम उसमें उनको इंक्लूड करेंगे। तो ऐसे एक्शंस जो बहुत टाइम पहले हम कर चुके थे, मतलब कर लिया था उनको हम पास्ट पीरियड में डालते हैं। सिमिलरली कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम प्रेजेंट में करते हैं या कर चुके होते हैं, तो ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट पीरियड में डालते हैं। और कुछ ऐसे भी एक्शंस होते हैं जो हम अभी सोच रहे होते हैं कि आगे जाके उन एक्शंस को करेंगे। हम उन एक्शंस के बारे में प्लान कर रहे होते हैं कि हम करेंगे उन एक्शंस को। ऐसे एक्शंस को हम फ्यूचर पीरियड में डालते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर हम कैटेगराइज करते हैं एक्शंस को 3 पीरियड्स ऑफ टाइम में, तो क्या होता है उन्हीं के बेसिस पे जो हमारे टेंसेस हैं, टेंसेस भी 3 कैटेगरीज के बन जाते हैं। तो क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि टेंसेस क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शंस, तो वो जो एक्शंस हैं वो तो 3 कैटेगरीज 3 टाइम पीरियड्स में हो रहे हैं। तो उन 3 टाइम पीरियड्स के बेसिस पे जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस और ऐसे एक्शंस जो प्रेजेंट टाइम में किए जा रहे हो तो वो होते हैं प्रेजेंट टेंस के। उसी तरीके से ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हमने कंप्लीट कर लिए थे तो वो होते हैं पास्ट टेंस के। और इसी तरीके से ऐसे एक्शंस जो हम अभी सपोज कर रहे हैं कि आगे जाके भविष्य में हम वो एक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो उनको हम इंक्लूड करते हैं फ्यूचर टेंस में। तो हमें पता चला कि टेंसेस क्या होते हैं। टेंसेस होते हैं टाइम ऑफ एक्शंस, और हमें ये भी पता चला कि ये टाइम ऑफ एक्शंस में जो एक्शंस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और उन 3 टाइम पीरियड्स के बेसिस पे ही जो टेंसेस होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब मैंने आपको ये चीज़ बताई कि टेंसेस को हम 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, सॉरी एक्शंस को हम 3 टाइम पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा एक्शन जो है वो पास्ट में पड़ता है, कौन सा फ्यूचर में पड़ता है, कौन सा प्रेजेंट में पड़ता है? तो इसके लिए हम 3 जो थिंग्स हैं वो नोटिस करते हैं। जो भी एक्शन हुआ है या हो रहा है उसका पहला तो स्टार्टिंग टाइम देखते हैं हम कि वो उस एक्शन जो है जो किया जा रहा है वो कब स्टार्ट हुआ। अगर वो प्रेजेंट में स्टार्ट हुआ तो उसको हम प्रेजेंट की कैटेगरी में डालेंगे। दूसरी जो चीज़ हम देखते हैं वो देखते हैं हम एंडिंग टाइम, कि अगर ऐसा कोई एक्शन जो अभी प्रेजेंट में एंड हो रहा है तो उसको भी हम प्रेजेंट में डालेंगे। अगर वो पास्ट में एंड हुआ था तो उसको हम पास्ट में डालते हैं। सिमिलरली फ्यूचर का देखते हैं हम कि स्टार्टिंग टाइम उसका अभी का है या फ्यूचर का है। अगर जो स्टार्टिंग टाइम एक्शन का फ्यूचर का है इट मीन्स वो फ्यूचर में होगा, और अगर प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट में डालेंगे।
और अगर पास्ट का देखना होता है तो पास्ट के केस में हम क्या देखते हैं, हम एंडिंग टाइम देखते हैं। एक्शन कोई स्टार्ट किया गया होगा बट वो एंड पास्ट में हुआ था, इसलिए ऐसे एक्शन को हम पास्ट में डालेंगे। So we got to know there are mainly 3 types of tenses: present tense, past tense and future tense। और इन सभी के आगे 4 सब कैटेगरीज होती है। प्रेजेंट की सब कैटेगरीज 4, पास्ट की भी 4 और फ्यूचर की भी 4। जैसे प्रेजेंट में फर्स्ट टेंस आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और पास्ट में आएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली लास्ट वन फ्यूचर टेंस में आएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो टोटल मिला के 12 टेंसेस हो जाते हैं। 3 मेन होते हैं और 4 उनके आगे जाके सब फील्ड्स होती हैं। तो अब इन सभी टेंसेस के बारे में एक एक करके हम अपनी आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप दैट दिस वीडियो वुड बी नॉलेजेबल फॉर यू। ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।